हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 20 सितंबर 2023 का दिन भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि इस दिन महिला आरक्षण को लोकसभा में पास कर दिया गया है, यानी पारित हो गया है। काफ़ी दशकों के बाद यह बिल लोकसभा में पास हुआ है। यह टॉपिक काफ़ी यानी सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है तथा ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो देखते हैं प्रश्नों को। तो ये प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो पहला प्रश्न है, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो ये है लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ये महिला आरक्षण बिल 2023 है, जो अभी लोकसभा में पास हुआ है। यानी 1/3 का मतलब 33% आरक्षण वाला बिल। महिला आरक्षण बिल का इतिहास जानते हैं। HD देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था, जो बिल यह पास नहीं हो पाया था। तो यह बिल पास करने में काफ़ी दशकों मशक्कत करनी पड़ी। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति ST के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो किस नाम से पेश किया गया था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के रूप में। तीसरा प्रश्न है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया? तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय मंत्री वर्तमान में हैं। तो ये राजस्थान से हैं। तो इन्होंने महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लोकसभा में पेश किया था। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। 2023 में लोकसभा में बिल कब पेश किया गया? 19 सितंबर 2023 में पेश किया गया और बिल पारित हुआ 20 सितंबर 2023 यानी अगले दिन। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो कितना परसेंट? 33%। 33% आ जाए या 1/3 आ जाए या 1/3। 33% यानी लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इसी तरह विधानसभाओं में जितनी सीटें होंगी उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए निर्धारित की गई हैं। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को नए संसद भवन में पेश किया जाने वाला पहला बिल बना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नए संसद भवन के बारे में जानते हैं। तो नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन कब? 28 मई 2023। डिजाइन की गई थी SCP डिजाइन्स कंपनी द्वारा। निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा। मुख्य वास्तुकार थे विमल पटेल। महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा? तो इसका आंसर आ जाएगा 4 रखा था। कौन कौन से? पहला संशोधन बिल, इसमें क्लोज आर्टिकल 239 में 239A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की गई है। दूसरा संशोधन बिल है, इसके क्लोज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33A सेशन जोड़ा गया, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण देना होगा। तीसरा संशोधन बिल है, तीसरे संशोधन बिल के क्लोज 4 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान किया गया है। चौथा
संशोधन बिल है। इसके क्लोज 5 के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद समय समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। इस प्रकार 4 क्लोज थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े? तो इसके विधेयक के मत पड़े समर्थन में 454 मत पड़े। इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी की और उनकी पार्टी के सांसद इम्तियाज़ जलील ने वोट किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? तो ये कब होगा? जनगणना और लोकसभा की सीटों के परिसीमन के बाद। यानी ये परिसीमन कब होगा? तो और जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है। तो लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना होना संभव है। इस बिल के लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है, जबकि जब जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा तब ये कानून लागू होगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए ये आरक्षण लागू नहीं होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? तो ये होगा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यह है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लागू किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी पास होने के बाद यह बिल कानून बनता है तो सभी राज्यों में लागू होगा। 10वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानूनों से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% महिलाओं की मंजूरी लेनी होगी? तो यह कौन से संविधान में? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो इसे कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से भी पास कराना होगा। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किसी से आरक्षण नहीं मिलेगा? तो यह आरक्षण राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में ही महिला नारी शक्ति आरक्षण लागू होगा। इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा। राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई? तो कितनी आई? 78 महिलाएं चुनकर आई हैं। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं को अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 यानी लगभग 14.36% रही थी। उपचुनाव सहित वर्तमान में 82 महिला सांसद हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज अधिनियम यानी संस्थाओं में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया गया था? तो यह आरक्षण किया गया था 1/3 यानी 1/3। वर्तमान में लगभग 21 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। अब आपके पास 2 क्वेश्चन हैं होमवर्क के लिए। अगर आपको ये प्रश्न आते हैं तो इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है? तो ये दोनों प्रश्न को उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। अतः ये प्रश्न आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।